नीट में पहला रैंक मिला है मृणाल को, और मृणाल और उनकी पूरा परिवार हमारे साथ है। और आप देख सकते हैं कि उनके दादा दादी हो या फिर नानी हो, उनके भाई और उनके माता पिता सभी जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ये शायद कहीं ना कहीं मृणाल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहक रहा। कैसा रहा आपके परिवार की तरफ से, आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला? परिवार की तरफ से तो मतलब सपोर्ट की कमी कभी भी नहीं रही है। मतलब स्कूल के टाइम से मैं बात कर रहा हूँ। नॉट जस्ट माई फैमिली दैट यू सी हियर, माई सिस्टर, माई आंट अंकल इन बंगाल and my family in Hubli, they've all been there for me right from the start. So वैसे देखा जाए तो सपोर्ट की तो कोई कमी नहीं रही। फैमिली से बाहर भी अगर देखें तो टीचर्स, स्कूल के या आकाश या यहाँ के टीचर्स, फैकल्टी, टीम और अपने ही संगीत साथी, फ्रेंड्स, बैचमेट्स, सो सपोर्ट के लिए तो मतलब बहुत बहुत सोर्सेज रहे हैं मेरे लिए। सो दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। नीट कितना मुश्किल था, या सोचा था आपने कि हाँ मुझे पहले नीट में जाना है? बचपन में हर किसी की हर कोई ख्वाहिश रहती है। बचपन से तो मैं ऐसा नहीं कह सकता एक्चुअली। डॉक्टर बनने का सपना आई थिंक ओनली 8th या 9th ग्रेड से मैंने देखना शुरू किया था। उससे पहले बहुत अलग अलग इंटरेस्ट थे, लेकिन वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत चेंज। पहले आर्मी डॉक्टर था, फिर इट बिकेम जस्ट डॉक्टर इन जनरल। तो हाँ, 8th 9th से मतलब मैंने 8th 9th में कुछ स्पेसिफिकली किया नहीं, आई डेंट गो फॉर फाउंडेशन एनीथिंग, बट हाँ तब से सोच रहे थे कि मतलब 11th 12th में ये करना है। अच्छा, तो जब आपने सोचा कि नीट के लिए जाऊंगा, या नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, सोचा था कि पहला रैंक करना है और उसके लिए आपने कुछ टारगेट स्टडीज़ की थी, कैसा रहा था आपका? ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी। जितना हो सके करो, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से व्हाट्स द बेस्ट यू कैन डू, वो एग्ज़ाम में अगर कर पाओ तो वो काफ़ी है। मतलब फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, द रैंक यू वांट, वो सब मिल जाएगा इफ़ यू आर हैप्पी विद द वे यू परफॉर्म। मतलब रैंक तो सब बाद में देखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशन एंड ऑल। तो मैं एक अच्छी रैंक की इच्छा कर रहा था, बट नाउ मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक्चुअली आ गया। कितने घंटे की पढ़ाई की? जैसे हर कोई सोचता है कि अगर नंबर 1 मिलना है तो घंटों पढ़ाई करनी है, तो आपने कितनी की? मुझसे वो कभी ना हुआ। आई थिंक मतलब मेरे पास ऐसा एक फिक्स टाइम टेबल तो नहीं है, बट 4 आवर्स ऑन एन एवरेज। लेकिन कभी अच्छा दिन हो, आई एम फीलिंग वेरी फोकस्ड एंड ऑल, तो शायद 5 घंटे असाइड फ्रॉम कॉलेज आवर्स। दैट्स अबाउट ऑल आई कैन मैनेज। उससे ज़्यादा आई नीड माई ब्रेक्स, माई हॉबीज़ एंड ऑल दैट। सो हॉबीज़ और ब्रेक्स की बात करें, उनके पिताजी से पूछते हैं इनकी हॉबीज़ और ब्रेक्स क्या रही और कैसी रही? आप परेशान हुआ करते थे? हाँ, पैंडमिक जब शुरू हुआ था तो काफ़ी परेशान था, क्योंकि ज़्यादा वो स्क्रीन के आगे दिखता था। एंड ही यूज्ड टू वॉच एवरी प्रोग्राम। इन फैक्ट आई जस्ट कांट ब्लेम हिम। इवन आई गॉट हुक्ड ऑन टू OTT ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड थैंक्स टू हिम आई वुड से। बट 1-2 महीना में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद वो शायद उसको लगा कि यही पढ़ाई का तरीका होने वाला है। सो ही एडजस्टेड टू द न्यू पैटर्न और अपना खुद का टाइम टेबल सेट किया। आपने एक बात बताई थी कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से जो है मृणाल को, या मृणाल दूर रहे या आपने दूर रखा, क्या रहा और क्या वजह? ना, हमने दूर रखा ऑनेस्टली, बिकॉज we will not say कि हमने दूर रखा, but we felt that okay, if there's anything you can use our WhatsApp, that is social media, for communication. So it's not WhatsApp he had, and social media none of us had apart from Facebook, which we got hooked on when it got launched. But after that, nothing else. So it's only WhatsApp. So by quirk of fate or whatever it is, कोई सोशल मीडिया में नहीं है। उनके माता जी से भी पूछेंगे। आपसे जानना चाहूँगी कि मृणाल बचपन से ही क्या बहुत स्टूडियस रहा, या फिर आपको लगा कि बहुत शैतानियाँ करता था, अब जाके पढ़ाई में उसका ध्यान गया? नहीं, एक्चुअली शुरुआत से ही उसको पढ़ाई की तरफ अलग ही लगाव रहा है। वो जो कुछ भी पढ़ता, अगर स्कूल का नहीं है तो वो ढेर सारी किताबें पढ़ता था। उसे विकिपीडिया उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फो है। सो उसे पढ़ना बहुत पसंद है। तो वैसे तो कभी हमें उस पर पढ़ाई थोपने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, थैंकफुली। उनकी दादी, नाना नानी भी हैं, उनकी नानी से पूछेंगे कैसा लग रहा है जब आपने पहली बार सुना था इतना बड़ा
क्या है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली क्या चीज़ की थी? हमको हक किया उसको। आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन जो है, मृणाल कह रहा था कि आपने बहुत उनको प्रोत्साहन दिया। पढ़ाई के में नर्सरी से मेरे पास आते थे, 10th तक वही चला। 10th में वो फर्स्ट आ गया यहाँ पर, ऐसे चला। उसको हैबिट मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, आधा घंटा पढ़ा तो 2 गाना सुनने। उसका हैबिट है, मैं उसमें एडजस्ट हूँ, दोनों को हैबिट हुई है। मृणाल, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इस तरीके से रैंक लेना चाहते हैं या फिर नीट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आगे करने वाले छात्रों के लिए भी क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे किताबें पढ़े या किस तरीके का स्टडी मटेरियल उठाए या कैसे पढ़े हो? स्टडी मटेरियल में तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। एनसीईआरटी इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने ठीक से पढ़ा था। उसके अलावा आकाश प्रोवाइडेड मॉड्यूल एंड मटेरियल वो था, इससे अलावा मैंने और कुछ देखा नहीं। एनसीईआरटी इज़ द बेस लेवल फॉर नीट, और उसके बाद आकाश मटेरियल थोड़ा और डेप्थ में जाता है ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस मिले। तो मेरे लिए उतना काफ़ी था। आई डिड नॉट सोर्स मटेरियल फ्रॉम अदर सोर्सेज और इंस्टीट्यूट्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करो, मतलब जो आपके लिए काम करता है वही करो, एंड कॉन्सेप्ट्स में अगर क्लैरिटी हो तो फिर उससे ज़्यादा यू डोंट नीड एनीथिंग। कोई सक्सेस मंत्रा है? नहीं, बस यही कि मतलब डोंट गो विद द फ्लो, जो आपके लिए काम करता है यू जस्ट स्टिक टू दैट। ये मत देखना कि आपके क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, क्या वो भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो मत देखो। जो आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल है वही करो। शुक्रिया मृणाल हमसे बात करने के लिए, और मुबारक हो एक बार फिर। और जैसे मृणाल ने कहा कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखो, और आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ये बहुत अहम